गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी द्वारा संस्थापित व संचालित दिव्य ज्योति जागृति संस्थान विश्व शांति के लिए कार्यरत एक सामाजिक एवं आध्यात्मिक संस्था है। संस्थान की आध्यात्मिक गतिविधियों के अंतर्गत प्रस्तुत है श्रेष्ठ विचारों की श्रृंखला प्रेरणा प्रवाह की 7वीं कड़ी। संतों महापुरुषों के विचारों को ग्रहण करने हेतु चलिए ले चलते हैं आपको संतों के एक देश में, राजस्थान के अलवर जिले के डेहरा गांव में। पनघट पर काफी चहल पहल थी। राजस्थान की पनिहारनें लंबा घूंघट गाड़े अपनी अपनी गगरिया भर रही थी। कुछ ही कदमों की दूरी पर बैठे थे संत चरणदास जी व संग में बैठी थी उनकी छोटी बहन सहजोबाई। चरणदास जी कहने लगे, सहजो, ये लोग तो सामने के कुएं से फीका पानी भर रहे हैं, परंतु यदि किसी को अलौकिक रस पीना हो तो कैसे पिए, उस तक कैसे पहुंचा जाए, किस रस्सी किस गागरी से वह रस खींचा जाए, क्या बता सकती हो? सहजो की मति इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ पाने में असमर्थ थी। अपनी असमर्थता को प्रकट करते हुए बोली, मैं नहीं जानती भैया, आप ही बताओ ना। संत चरणदास जी कहने लगे, वह ईश्वर व उसका प्रेम ही सरस अमृत है और वह कहीं बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है। उसे ब्रह्म ज्ञान की रस्सी ध्यान साधना की गगरियों से ही खींचा अर्थात पाया जा सकता है। उसका स्वाद अलौकिक व अकथनीय है। इतना सुनना था कि सहजो आश्चर्य से पूछ बैठी, भैया आप इन गूढ़ पहेलियों को कैसे बूझ पाए? चरणदास जी तुरंत बोले, सुखदेव सु पूछन करें, यह चरण ही दासा हो, कृपा करके कीजिए मेरी पूर्ण आशा हो। यह तो मेरे गुरुदेव की कृपा है जिसने मेरी जन जन की आस पूरी कर दी। मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ सहजो जो मैं स्वयं इस जीवन की गुत्थी को सुलझा पाता, इन रहस्यों को समझ पाता। गुरु की अहेतु की कृपा प्राप्त कर ही मेरा जीवन धन्य अति धन्य हो गया। वाह अद्भुत! कितने सरल शब्दों में चरणदास जी ने कृपा शब्द के गूढ़ार्थ को समझा दिया। कृपा क्या है? कृपा यह नहीं कि हमने 2 घंटे काम किया और उसका वेतन हमें मिल गया। खेत मिला, बीज डाले, फसल काटी, यह भी कृपा नहीं। कृपा तो अकारण हुआ करती है। इसी के संदर्भ में संत महापुरुष एक कथा सुनाते हैं। एक खेत में अंगूर की फसल पककर तैयार हो चुकी थी। मालिक ने सोचा, यदि अभी नहीं काटी गई तो संपूर्ण फसल नष्ट हो जाएगी। मालिक ने अपने सेवक को बुलाया और आदेश दिया, जाओ फसल की कटाई के लिए कुछ दासों को ले आओ। मालिक के हुक्म का पालन हुआ। दास आए और फसल काटनी आरंभ कर दी गई। मध्याह्न में मालिक जब वापस आया तो क्या पाया? अभी भी बहुत फसल बची है। सेवक को कहकर और दासों को नियुक्त किया गया। सांझ समय फसल की स्थिति को देखते हुए मालिक ने और दासों को बुलाया, परंतु यह क्या, जब तक वह कार्य क्षेत्र तक पहुंचे तब तक कार्य विराम की घोषणा की जा चुकी थी। अंततः मालिक ने सभी दासों को एक जैसा वेतन प्रदान किया। यह देख सुबह से कार्यरत एक दास ने मालिक से कहा, मालिक, सांझ ढले आने वाले इन दासों ने तो तनिक भी श्रम नहीं किया, लेकिन आपने तो इन्हें हम जैसा वेतन प्रदान कर दिया। यह तो सरासर अन्याय है। मालिक बोला, क्या तुम्हें उचित वेतन नहीं मिला? क्या तुम्हें इससे अधिक की आवश्यकता है? दास बोला, नहीं मालिक, मुझे मेरे श्रम का उचित वेतन मिला है। मालिक ने कहा, तो ठीक है, इन सभी दासों को मैं अपनी इच्छा से दे रहा हूँ। मेरे पास अत्यधिक धन है जिसे बांटने पर मुझे आनंद मिलता है, इसलिए मैं बिना श्रम के भी इन्हें वेतन दे रहा हूँ। सज्जनों, कुछ ऐसा ही कार्य गुरु सत्ता करती है। गुरु अर्थात गुरुता, जो भारी है, जिसमें छिछलापन नहीं, जो सामर्थ्यवान है। दया, प्रेम, करुणा, इन सब का आधिक्य है गुरु के पास, इसलिए वह बांटता है। दीपक जब जलता है तो यह नहीं कहता कि साधु को ही रोशनी दूंगा और असाधु को अंधेरा। पुष्प की महक जब बिखरने लगती है तो वह पूर्व और पश्चिम के बारे में नहीं सोचती। ठीक इसी प्रकार गुरु भी सुपात्र व कुपात्र नहीं देखता, बस कृपा करता है। यही गुरु सत्ता का सहज धर्म है। श्री गुरु आशुतोष महाराज जी, हमारे परम पूजनीय गुरुदेव,
आपने भी इसी धर्म का निर्वाह किया। उनका हर भक्त यही कहता सुनाई देता है कि हम कहाँ लायक थे कि हमें यह ब्रह्म ज्ञान मिल पाता, हमें गुरु चरणों की धूल का एक कण भी मिल पाता। यह सत्य है गुरु भक्तों, हमें ऐसा सामर्थ्य, ऐसा बल व ऐसे भक्ति भाव नहीं कि हम गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त कर पाते, उन्हें ढूंढ पाते। यह तो उनका रहमो करम है, उनका कृपा प्रसाद है कि उन्होंने हमारी पतझड़ जैसी जीवन बगिया को बसंत बना दिया। परंतु अभी एक और धर्म शेष है और वह है हमारा धर्म, शिष्य धर्म। शिष्यत्व की डगर पर बढ़ते रहना, अनवरत गुरु के दिखाए मार्ग पर चलते रहना, क्योंकि गुरु कृपा को वही सहेज पाए जिन्होंने शिष्य धर्म का निर्वाह किया। एक तीली माचिस की डिब्बी के मसाले से रगड़ खाकर तभी आग पकड़ती है जब स्वयं उस पर भी मसाला लगा हो। यदि उस पर मसाला नहीं तो चाहे डिब्बी के साथ कितना भी घर्षण कर लें, कभी अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। इसी प्रकार यदि शिष्यों में पात्रता नहीं, समर्पण नहीं, अपनी मैं को मिटा देने का जज्बा नहीं, स्वयं को गुरु के अनुरूप गढ़ लेने की संकल्प शक्ति नहीं, तो गुरु के संपर्क में आने पर भी वह उनके उपकारों से वंचित ही रहेगा। फूलई फलई ना बेत जदपि सुधा वर्षहि जलद, मूर्ख हृदय ना चेत जो गुरु मिले बिरंची सम। अर्थात चाहे ब्रह्मा समान गुरु ही क्यों ना मिल जाए, पुरुषार्थ विहीन साधक के हृदय रूपी खलियान कभी फल फूल नहीं सकते। श्री गुरु महाराज जी तो सदैव अपने दिव्य प्रवचनों में यही कहते हैं, कृपा तो हमेशा हो रही है, पवन की तरह निरंतर बह रही है, सावन की वर्षा जैसे हर पल बरस रही है। परंतु यदि कोई अपने झरोखे या कपाट ही न खोले तो शीतल पवन भी क्या करे। यदि घड़ा औंधे मुंह पड़ा हो तो वर्षा उसे जल से कैसे भरे। यदि घड़े में बड़े बड़े छिद्र हों तो वर्षा जल क्या करे। इसलिए साधकों, दृढ़ता पूर्वक शिष्य धर्म का पालन करो। तो आइए गुरुदेव की इसी प्रेरणा को हृदयस्थ कर आज हम सभी शिष्य यह संकल्प लें कि पूर्ण दृढ़ता से व एक निष्ठ भाव से शिष्य धर्म का पालन करेंगे व स्वयं ऐसा पात्र बन जाएंगे कि गुरुदेव की कृपा के कण कण को सदैव सहेज पाएं, सदैव सहेज पाएं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। प्रेरणा प्रवाह की अन्य कड़ियों के लिए www.djjs.org पर लॉग ऑन करें।